आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। 4 श्लोकों में भागवत का सार संक्षेप। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इन 4 श्लोकों का प्रतिदिन शुद्ध पवित्र अवस्था में शांत और समाहित चित्त होकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक पाठ करने से श्री विष्णु नारायण की कृपा से साधक को अभीष्ट लाभ होता है। इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत सदसत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम। स्वयं श्री नारायण का अपने मुखारविंद से कथन है, इस सृष्टि के पूर्व मेरी सत्ता के सिवा स्थूल अथवा सूक्ष्म कुछ भी विद्यमान नहीं था। यहाँ तक कि इन दोनों के कारण अज्ञान का भी कोई चिन्ह अथवा अस्तित्व नहीं था। सृष्टि के अभाव में, सृष्टि के भाव में प्रतीयमान तथा सृष्टि के न रहने पर अवशिष्ट एकमात्र मुझे ही समझना चाहिए। मेरी सत्ता को छोड़कर और कुछ न कभी था, न है और न होगा। अभिप्राय यह है कि आदि मध्य और अंत में अर्थात सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के समय तथा सृष्टि के उपरांत प्रलय में ज्ञेय अज्ञेय तथा ज्ञात अज्ञात रूप में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं। सारा प्राकट्य और लोक मेरी सत्ता का ही है। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। मेरे अतिरिक्त और कुछ न होने पर भी अनिर्वचनीय वस्तु के रूप में प्रतीयमान को एक ही चंद्रमा को बिंब प्रतिबिंब भाव से एकाधिक चंद्रमा समझने जैसी मिथ्या भ्रांति समझना चाहिए। जिस प्रकार आकाश मंडल के नक्षत्रों में विद्यमान होने पर भी राहु की प्रतीति का न होना भ्रांति है, उसी प्रकार मेरी सर्वव्यापक सत्ता के आभास न होने को भी केवल मेरी माया के कारण उत्पन्न भ्रांति समझना चाहिए। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार कारण कार्य भाव संबंध से पृथ्वी, आकाश आदि पंचभूतों से निर्मित प्राणियों के विविध आकार प्रकार वाले शरीरों में पंचभूत प्रविष्ट समाविष्ट भी है और उनसे पृथक भी है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में आत्मा रूप से मैं विद्यमान भी हूँ और उनसे भिन्न भी हूँ। क्योंकि मेरे अतिरिक्त और कुछ न होने के कारण मेरी सत्ता से ही सभी प्राणी सत्तावान है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत शात सर्वत्र सर्वदा। जिसकी सत्ता से दूसरे की सत्ता सिद्ध हो उसे अन्वय कहा जाता है।
उसे अन्वय कहा जाता है। जिसकी सत्ता के निषेध से दूसरे की सत्ता का निषेध हो उसे व्यतिरेक कहा जाता है। यह ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यह ब्रह्म नहीं है, यही ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से ब्रह्म के वर्णन का तात्पर्य सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान ब्रह्म को सर्वथा अनिर्वचनीय वर्णातीत बताना है। आत्म तत्व के अनुसंधाता जिज्ञासुओं अनिर्वचनीयता तथा सर्वव्यापकता के लिए ब्रह्म के संबंध में इतनी जानकारी ही पर्याप्त है, क्योंकि इसीलिए उनकी आध्यात्मिक गति प्रगति का रूप ले लेती है। अर्थात जिज्ञासु के लिए यह समझना सरल हो जाता है कि ब्रह्म की सत्ता से ही जीव और जगत की सत्ता है और ब्रह्म का निषेध मानने से जीव और जगत का भी निषेध मानना होगा। अभिप्राय यह है कि यदि जीव और जगत की सत्ता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, तो इनके कर्ता, भर्ता और हर्ता ब्रह्म की सत्ता को भी स्वतः सिद्ध मानना होगा। मित्रों, यह थी श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में 4 श्लोकों में भागवत का सार संक्षेप। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।